बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट केस है हमारे पास जी, बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल फॉर कलेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम है, इकराम सोल्ड गुड्स वर्थ Rs 1000 टू एली ऑन क्रेडिट फॉर विच अ बिल drawn by Ikram on Eli. It was duly accepted by Eli. Ikram sent the bill to his bank for collection and bank charged Rs 5 for collecting the bill. The bill was met by Eli on the due date. यूज ऑफ बिल, एक और हम यूज ऑफ बिल पढ़ रहे हैं जी। अब इसमें जो एंट्री चेंजेस होंगी, सबसे पहले परचेज और सेल वाली एंट्री सेम होगी। बिल जब जारी होगा और जब कबूल होगा एंट्री सेम होगी। यहाँ पर इकराम जो ड्रॉअर है उसकी बुक में दो जो एंट्रियाँ हैं उनमें तब्दीली आएगी। पहली एंट्री जब वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेगा उस वक्त एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बिल बे रिसीवेबल अकाउंट। when bill sent to bank for collection। और दूसरी इसकी बुक में एंट्री होगी when amount received तो ये अपनी बुक बैंक अकाउंट बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एंट्री होगी जब बिल की अमाउंट वसूल होगी एंड पे। अब जो ड्राई है उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है और बैंक की बुक में भी उस वक्त एंट्री होगी जब अमाउंट वसूल होगी। जब ये बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेगा बैंक उस वक्त अपनी बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो जनरल एंट्रीज आती हैं जी कि इस केस में जनरल एंट्री कौन सी होंगी। इकराम सेल कर रहा है और एली जो है वो परचेज़ कर रहा है, तो हम इकराम की बुक में सेल की एंट्री पास करते हैं और एली की बुक में परचेज़ की एंट्री पास करते हैं। इकराम ने अशिया को फ़रोख्त किया है तो अपनी बुक में एंट्री करेगा जी एली अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड एंड क्रेडिट नरेशन लिखी है हमने और अमाउंट। और इसके बाद दूसरी तरफ जो है एली परचेज़ कर रहा है, परचेज अकाउंट टू इकराम अकाउंट। तो ये एंट्रीज हम पहले दो केस में पढ़ चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। इसके बाद बिल की एक्सेप्टेंस देगा और इकराम के पास जो बिल की एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू एली अकाउंट, अमाउंट है जी 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड नरेशन। अब यही एंट्री जब हम एली की बुक में करेंगे तो हमारे पास एंट्री होगी जी इकराम अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, अमाउंट 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट,
ये एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब इकराम जो है ये बिल को बैंक में भेज रहा है कलेक्शन के लिए। ये हमारे पास है इकराम सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसके लिए एंट्री हमारे पास होगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कलेक्शन अमाउंट है हमारे पास 1000 और 1000। अब इस एंट्री का जो है वो एली के साथ कोई तल्लक नहीं है क्योंकि ये ड्राई है, इसका इस चीज़ के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये जो है वो अमाउंट इकराम ने कलेक्शन के लिए भेजी है। और जब बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो अगर बुक की बैंक बनाने के लिए कहा जाए तो बैंक की बुक में भी इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक की बुक में उस वक्त एंट्री होगी जब अमाउंट रिसीव्ड होगी। कर्रा तारीख पर जो अमाउंट है वो रिसीव्ड हो रही है तो हमारे पास है जी जो बैंक चार्जेस हैं वो है 5 रुपीज़ हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट, यानी कि इकराम के जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब 1000 अमाउंट थी तो 995 रुपये ऐड किए गए हैं, जबकि बैंक चार्जेस जो थे 5 रुपये वो काटे गए। और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 1000 से। एक्सेप्टेंस कलेक्टेड बाय बैंक। और अभी इसने जो है वो अमाउंट की अदायगी करनी है तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा जी बिल पेएबल अकाउंट। टू कैश अकाउंट। वन 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट। अब बैंक की बिल पेएबल अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिल पेड। यानी कि अभी तक हम 3 केस जो पढ़ चुके हैं उनमें जो ड्राई है, ड्राई की बुक जो बिल को कबूल करता है, इसकी बुक में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती है। जितनी भी चेंजेस आई हैं तीनों केसेस में वो सारी की सारी ड्रार की बुक में आई हैं। और उस तरफ कल हमने बैंक की बुक में डिस्काउंटिंग के हवाले से एंट्री पढ़। आज अगर हम बैंक के हवाले से जो बैंकर बुक होती है, बैंकर बुक में अगर हम एंट्री पास करें तो बैंकर बुक में जब हम कलेक्शन के लिए भेजेंगे उस वक्त कोई भी एंट्री नहीं होगी, जबकि जब अमाउंट वसूल होगी तो उस वक्त बैंक अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट 1000 से डेबिट करेगा। और तो इकराम अकाउंट, इकराम के अकाउंट में जो अमाउंट मुंतकिल की जाएगी। और टू कलेक्शन चार्जेस अकाउंट, ₹5। तो ये एंट्री होगी बैंक की बुक में जब कलेक्शन चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे। अब
जो दो केसेस हमने पढ़े हैं, इससे पहले हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा है और ये बिल फॉर कलेक्शन पढ़ा है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जो होता है वो बिल बैंक को फरोख्त कर दिया जाता है, यानी कि जो ड्रार होता है अब मुकर्रर तारीख पर उसके साथ अगर अमाउंट वसूल होती है तो उस सूरत में कोई तल्लक नहीं होता। हाँ, अगर वसूल नहीं होती है तो उस वक्त उसके वो लाइबल है, उस चीज़ का वो ज़िम्मेदार है। जबकि कलेक्शन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बिल जो होता है ये बैंक में महफूज रखने के लिए भेजा जाता है, और बैंक जो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कलेक्शन के फ़राइज़ सर अंजाम देता है।